n terms of an AP is equals to 2a, sorry, n by 2 2a plus n minus 1d, है ना, और n by 2 into a plus n, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और हमने ये चीज की थी कि सम और टर्म में रिलेशन क्या होता है, दैट इज nth टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज हमने यूज करनी है। तब देखो हमारे पास जो सम है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3, ठीक है, जो 3 के साथ डिवाइड हो, exactly divisible by 3, exactly that means remainder should be 0, ठीक है। तो sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3 that are, वो क्या होंगे, वो नंबर्स क्या होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे 250 से 1000 के बीच में। 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 251 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 252 इज नॉट, बिटवीन है तो ये तो लेने भी नहीं, अगर ये डिविजिबल होते भी हैं, बिटवीन है तो हमने ये नंबर्स कंसीडर नहीं करके करने, इसके इन बिटवीन वाले करने, ठीक है। उसके बाद डिविजिबल बाय 3 है तो आप ऐसे ले सकते हो, फर्स्ट इज 252, सेकंड इज 255, देन 258, सो ऑन अप टू, अब 1000 से पहले कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड करेगा, दैट इज 999, ठीक है। तो आपने देखना है 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। अब हमारे पास देखो ये सीरीज आ गई, इट इज एन एपी सीरीज, है ना, इट इज एन एपी सीरीज, ये एपी सीरीज है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सम के लिए हमें, अगर हमने एस एन फाइंड करना तो हमें एन चाहिए, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, when you have not given the number of terms then we use the last term to find n, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे, we have an equals to a plus n minus 1d that's equals to 999, ठीक है। तो a है जो फर्स्ट टर्म वो किसके इक्वल है 252, और d है कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू 30 विच इज इक्वल्स टू 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 into n minus 1, 999 minus 252, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 249, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 249 प्लस 1 दैट इज 250, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, जो डिविजिबल बाय 3 है वो कितनी होंगी 250। नाउ वी हैव n आ गया हमारे पास, और हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एस एन निकालने के लिए। तो हमें फाइंड करना है s, दैट इज सम ऑफ 250 टर्म्स, दैट इज n बाई 2, तो लिख सकते हैं हम 250 बाई 2 a प्लस l बिकॉज वी हैव ऑल्सो लास्ट टर्म, तो हम इसको लिख सकते 252 प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ गया 125, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 156,375, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, ये आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है। ये सिंपल सम चल जाए कि जिसमें हमने क्या यूज करना है, सम यूज करना है। नेक्स्ट देखो,
तो अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें हमने ये चीजें यूज करनी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अब आपके पास है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ईपी, देखो क्या है, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, ठीक है, and its mth term is 164, then find the value of m. Then find the value of m. अब देखो हमें गिवन क्या है, sum of n terms of an AP, ठीक है, sum of n terms that means Sn, which is equals to 3n square plus 5n, और क्या गिवन है हमें, इट्स mth टर्म। व्हाट इज mth टर्म, ये हमें गिवन है 164, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने ये रिलेशन किया ना, an किसके इक्वल होता है, Sn माइनस 1, तो हम पहले क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। देन इफ वी गेट nth टर्म, देन वी आल्सो फाइंड mth टर्म। अगर हमारे पास nth टर्म आ जाती है तो हम उससे mth टर्म निकाल सकते हैं, फिर वहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब एस एन 3n स्क्र प्लस 5n की इक्वल है, तो एस एन माइनस 1 क्या होगा, 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। एस एन इक्वल्स टू 3n स्क्र प्लस 5n, सो एस एन माइनस 1, तो n की जगह हमने n माइनस 1 को रिप्लेस कर देना। नाउ वी नो दैट an इक्वल्स टू एस एन माइनस 1, सो nth टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगी, हमने इसको इकट्ठा कर दिया, 3 कॉमन आ गया, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, एन माइनस 1, सो एन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट बाहर माइनस पड़ा ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2a भी आना था, यहाँ पे प्लस 2a भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस एन प्लस 1, तो ये हमारे पास हो गया -3 प्लस 6n प्लस 5, दैट इज 6n प्लस 2, तो हमारे पास nth टर्म आ गई 6n प्लस 2, ठीक है। और अगर nth टर्म 6n प्लस 2 है तो हमें क्या गिवन है, mth टर्म, तो mth टर्म क्या होगी, 6m प्लस 2, दैट इज n को m के साथ रिप्लेस कर देना, और ये हमें गिवन है इक्वल्स टू 164, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 27, ठीक है। सम को समझना कुछ भी नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है, हमने टर्म, आप ये देख लिया करो, सम के सम से टर्म निकालनी है या टर्म से सम निकालना है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर, सम गिवन है, आपने टर्म फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द सम ऑफ, अब 10th क्लास से थोड़े से अलग समझाएंगे, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल थे कि सम निकालो, 20 टर्म्स का सम निकालो, 15 टर्म्स का सम निकालो, या आपको सीरीज गिवन है, ठीक है, तो वैसे समझ नहीं आएंगे, थोड़े डिफरेंट आएंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ईपी, फर्स्ट 4 टर्म्स of an EP is 56. The sum of last 4 terms of an AP is
112. If its first term is 11, find the number of terms. Find the number of terms. ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं. Sum of first four terms of an AP. First four terms का sum given है 56. Sum of last four terms of an AP is 112 and first term is 11. Then find the number of terms. That means हमें find करना है, हमें क्या चीज find करनी है कि number of terms कितनी है. ठीक है, तो हमें जब नहीं पता कि number of terms कितनी है तो हम क्या let करते हैं, n. Let n be the number of terms और number of terms be n. ठीक है, in which first term हमें given है 11 and common difference हम let कर लेते हैं d. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स दैट इज S4 है ना. फर्स्ट फोर टर्म्स है दैट मींस S4. तो ये क्या होगा, किसके इक्वल होता है Sn, और ये गिवन है हमें 56 है ना. Sn किसके इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन. सो ये हो गया हमारे पास 22 प्लस 3d. यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 3d इक्वल्स टू 6, सो d इक्वल्स टू 2. हमें n फाइंड करना है, हमारे पास a भी है एंड d भी है. अब आगे देखो वो कह रहे हैं लास्ट फोर टर्म्स. अच्छा, अगर हमने किया लेट कि हमारे पास n टर्म्स है दैट मीन्स ये n तक जाएंगी, तो इसकी लास्ट फोर टर्म्स क्या होंगी. फर्स्ट टर्म तो e होगी an, उसके बाद an-1 होगी, यहाँ पे an-2 होगी और यहाँ पे an-3 होगी, है ना. तो लास्ट फोर सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स दैट मीन्स इन टर्म्स का सम अब हमें गिवन है. और क्या गिवन है, an प्लस an-1 प्लस an-2 प्लस an-3 इक्वल्स टू 112. ठीक है, मतलब इन चारों टर्म्स का सम गिवन है हमें. अब इसमें भी हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, चार टर्म्स यही गिवन है ना. तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 दैट इज 4/2 a प्लस l. ये भी होता है ना, ये होता है ना फॉर्मूला Sn का, a प्लस l. अगर हम इस चार टर्म्स में से देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक तरह से चाहे आप इसको लेट कर लो चाहे आप इसको लेट कर लो. ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, an-3. ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 2. an किसकी इक्वल होती है, a प्लस n-1d. ठीक है, और ये किसकी इक्वल होगी, a प्लस n-1d. दैट मीन्स a कितना है 11 n हमें पता नहीं, d कितना आया 2 प्लस एक तो ये हो गया, और यहाँ पे a कितना है 11 n हमें पता नहीं और d कितना है हमारे पास 3 सॉरी 2. ठीक है, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें सम 112. ठीक है, क्या कि एक बार फिर देख लो, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी. ये फर्स्ट फोर टर्म्स, ये फॉर्मूला लगा दिया, सम का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम. ये नहीं करे कि a1 a, ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर हमारे पास सीधा फॉर्मूला है आप ऐसे भी कर सकते हो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 है ना. a1 a होता है, a2 a प्लस d होता है, a3 a प्लस 2d होता है, a4 a प्लस 3d होता है. यहाँ पे की वैल्यू पुट कर दो. बट अगर हमारे पास सम का फॉर्मूला है तो हम सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज n/2 2a प्लस n-1d. सिमिलरली यहाँ पे हमें ने इन चारों टर्म्स का सम निकालना था और ये एपी में है हमें पता है, तो Sn इक्वल्स टू n/2. टर्म्स तो 4 ही है ना यहाँ पे, तो n कितना हो गया 4. और फर्स्ट टर्म चाहे इसको लेट कर लो चाहे इसको लेट कर लो, तो ये क्या हो गया a प्लस l. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, en a प्लस n-1d en-3 is a प्लस n-4d. तो यहाँ पे हमने a एंड d की वैल्यूज पुट की. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 22. यहाँ पे देखो ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 112 के साथ, तो ये तो 56 हो जाएगा. ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, यहाँ पे तो आगे इक्वल्स टू 56, यहाँ पे 11 + 11 इज 22, प्लस यहाँ पे भी 2 हमने कॉमन डिफरेंस वाला कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास हो गया 22 + 2 × 2n - 5। ठीक है, 22 उधर जाके माइनस हो गया, 34, 34 2 उधर जाके डिवाइड हो गया इसके साथ, ये हो गया 17, 17 + 5 इज 22, सो n इज 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 11। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। ये कौन सा सम है, अभी हमने कौन सा किया था, फोर्थ। तो ये हमारे पास फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ first 24 terms of the AP A1, A2, A3 so on up to पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है। If it is known that, अब given क्या है, if it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 equals to 225। ठीक है, हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब S24। अब देखो इसमें क्या यूज होगा, देखो हमने एक थ्योरम की थी कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सम, ऑलवेज सेम। हमने ये चीज की थी, एक बार देख लो, हमने ये एक रिमार्क किया था या क्या तो थ्योरम की थी कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, दैट इज अगर हम कहें कि A1 का AN के साथ, A2 का AN-1 के साथ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड मीन्स अगर यहाँ से फर्स्ट टर्म है तो लास्ट में से भी फर्स्ट टर्म, यहाँ से सेकंड टर्म है तो लास्ट में से भी सेकंड टर्म, ठीक है, यहाँ से थर्ड टर्म है तो लास्ट में से भी थर्ड टर्म, इन सभी का सम ऑलवेज सेम आता है और किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ये दिख ही रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल है, तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स, sum of terms equidistant from beginning and end is always same and equals to a plus n। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे कैसे, देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें A1 plus A5 plus A10 plus A15 A20 plus A24 equals to 225। ठीक है, तो अगर देखो हमने फाइंड करना है 24 टर्म्स का सम, हमें सम भी एक तरह से 24 तक ही है, तो अगर हम इन 24 टर्म्स में देखें कि मान लो हमारे पास 24 टर्म्स है, तो इसमें देखो अगर हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ कर ले, ठीक है, अब यहाँ से ये फिफ्थ टर्म है और लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, A20, तो इस A5 को A20 के साथ, ठीक है। सिमिलरली ये 10th टर्म है स्टार्टिंग से
और ये 15th टर्म होगी एंड से 10th टर्म, ठीक है। तो इसको अगर हम इकट्ठा कर ले तो ये किसके इक्वल आ गया 225 के। और हमें पता है कि जो इसका सम है वो किसके इक्वल होता है a प्लस एल की, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमें ऐसे लिख देंगे, लास्ट टर्म हमारे पास a24 है, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a24, ओ सॉरी इसको आगे लिख दो, ठीक है, प्लस a1 प्लस a24 इक्वल्स टू 225। हमने ये चीज की है कि कोई भी सम है, अगर हमारे पास जो टर्म्स है स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से और एंडिंग से सेम प्लेस पे है, तो उनका सम किसके इक्वल होगा a प्लस एल के, दैट इज a प्लस लास्ट टर्म के। तो हमने एपी में 24 टर्म्स लिया है, तो a1 प्लस a24, फर्स्ट टर्म इज a1, लास्ट टर्म इज a24, तो ये सारे टर्म्स किसके इक्वल होंगे a1 प्लस a24। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू a1 प्लस a24। तो व्हाट इज a1, तो फर्स्ट टर्म को a1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये चीज आ गई a1 प्लस a24 इक्वल्स टू 3, इधर जाके डिवाइड हो गया, दैट इज 75, ठीक है। अब देखो हमने क्या फाइंड करना है S24, ठीक है। तो S24 को हम ऐसे लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा n/2 a प्लस एल। व्हाट इज एल, एल इज द लास्ट टर्म, दैट इज n/2 a1 प्लस a24। लिख सकते हैं इसको ऐसे, Sn ये होता है ना। तो Sn क्या हो गया हमारे पास n/2 a प्लस एल, दैट इज n/2 a1 प्लस a24। ये हमारे पास हो गया 12। नाउ व्हाट इज a1 प्लस a24, a1 plus a24 equals to 75, so it becomes as 24, that is 900, ठीक है। इसमें हमने ये थ्योरम यूज की है, ये वाली थ्योरम यूज की है कि सम ऑफ terms equidistant from the beginning and equidistant from the last is always same and is equals to first term plus last term। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म a1 है और पीछे से फर्स्ट टर्म a24 है, तो इसका सम a प्लस लास्ट टर्म हो गया। यहाँ से फिफ्थ टर्म a5 है, वहां से फिफ्थ टर्म a20 है, तो इसका सम a प्लस लास्ट टर्म हो गया, ठीक है, a प्लस एल हो गया। सिमिलरली a10 प्लस a15 का सम a प्लस एल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमने S24 फाइंड करना था, उसका फॉर्मूला लगा लिया और वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है if mth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP is 1 by m, then show that, या find भी आ सकता है आपको करना, show भी आ सकता है, ठीक है। show that the sum of mn terms is 1 by 2 into mn plus 1 where m is not equals to n। हमें mth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, हमने फाइंड करना है SMN, सम ऑफ mn टर्म्स। तो सबसे पहले आप गिवन और जो फाइंड करना है या प्रूव करना है वो लिखा करो, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन क्या है mth टर्म एंड nth टर्म, ठीक है। हमें गिवन है कि जो mth टर्म है वो 1 बाई n के इक्वल है, ठीक है। तो mth टर्म क्या होती है a प्लस m माइनस 1d इक्वल्स टू 1 बाई n, ठीक है। और हमें क्या गिवन है nth टर्म, तो nth टर्म गिवन है 1 बाई m, दैट इज a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 1 बाई m। ये तो आपको क्या हो गया गिवन हो गया, ठीक है। गिवन पे एक साइड लिख लेते, यहाँ पे लिख लो, है ना। तो हमने टू प्रूव क्या करना है, सम ऑफ m n टर्म्स किसके इक्वल 1 बाई 2 इंटू m n प्लस 1, ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो अगर देखो एस ऑफ एम एन, एस ऑफ एम एन क्या होगा, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो एम एन बाई 2 2a प्लस एम एन माइनस 1d,
तो अगर हमारे पास ए एंड डी आ जाए तो हम एस एम एन निकाल सकते हैं। देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कुछ भी निकालना है आपको, एस एन निकालना है या ए एन निकालना है, कुछ भी निकालना है आपको, एन ए एन डी चाहिए होता है ना। अब हमें एन तो गिवन है, एम एन के इक्वल है, क्या रह गया ए एन डी। तो आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, तो इनको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, ए एंड डी। ठीक है, तो निकालो ए एंड डी कैसे आएगा, बाय एलिमिनेशन। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार ऐड कर दो, तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन डी, और यहाँ से वन बाई एन माइनस वन बाई एम। ठीक है, यहाँ से आ गया एम माइनस एन डी, और यहाँ पे एलसीएम लो, एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एम एन। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई एम एन बाई एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एम एन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास आ गई वन बाई एम एन। ठीक है, तो किसी में भी पुट करके, फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए प्लस एम माइनस वन, वट इज डी, डी इज वन बाई एम एन इक्वल्स टू वन बाई एन। तो ए इक्वल ए प्लस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम एन, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन बाई एन माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम एन। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, एम एन माइनस एम एन माइनस माइनस प्लस वन, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, वन बाई एम एन। ठीक है, हेयर ए एंड डी आर सेम। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एस एम एन, दैट इज सम ऑफ एम एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एम एन टर्म्स दैट इज एस एम एन, किसके इक्वल होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन क्या है यहाँ पे, एम डी। ठीक है, दैट इज एम एन बाई टू, तो टू ए, वट इज ए, वन बाई एम एन, और वट इज डी, वन बाई एम एन। ठीक है, तो एम एन बाई टू, यहाँ पे हो गया टू बाई एम एन माइनस वन बाई एम एन, एलसीएम ले लो एम एन, कैंसल, ये हो गया एम एन प्लस वन, टू माइनस वन इज वन। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए एंड डी की वैल्यूज फाइंड की है, दो इक्वेशंस थी, दो ही वेरिएबल्स थे, तो हमने ए एंड डी की वैल्यूज फाइंड की, और वहां से हमारा सम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द सम टू एन टर्म्स of sequence given by, given क्या है, a n equals to 5 minus 6n। अब हमने क्या फाइंड करना है, एस एन, और गिवन क्या है, ए एन। ठीक है, तो एस एन हम कैसे फाइंड करेंगे, सम टू एन टर्म्स चाहिए, तो सम ऑफ एन टर्म्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसके इक्वल होता है, एन बाई टू ए प्लस एल के, दैट मीन्स एन बाई टू ए इज ए वन और ए एल इज ए एन। तो अगर हम यहाँ से, हमें ए एन गिवन है, अगर हम ए निकाल ले, ए एन हमें गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, तो हमारे पास एस एन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो ए एन हमें क्या गिवन है, फाइव माइनस सिक्स एन, तो ए वन क्या होगी, फाइव माइनस सिक्स दैट इज माइनस वन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एस एन, एन बाई टू
A1 प्लस L, तो n तो n नहीं है बिकॉज n टर्म्स का सम फाइंड करना है, और A1 क्या है -1, L क्या है लास्ट टर्म दैट इज 5 माइनस 6n, तो इट इज इक्वल्स टू 6n प्लस 4, n/2 6n प्लस 4, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर आ जाएगा 3n प्लस 2, तो हमारे पास क्या हो गया n/2, यहाँ पे हमारे पास आ गया n/2, 2 हमने कॉमन निकाला 3n प्लस 2 दैट इज n इंटू 3n प्लस 2, सॉरी 3n प्लस 2 नहीं है, एक मिनट, ये आ जाएगा आपके पास -3n प्लस 2, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास n इंटू 2 माइनस 3n, ठीक है, तो ये टर्म से हमने सम निकाल लिया, आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे an इक्वल्स, नहीं वहां से तो हमें सम चाहिए है ना, तो टर्म से हमने सम निकालना है, सम से टर्म निकालनी है, तो वो हमारे पास है an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हमें सीरीज गिवन है 54, सीक्वेंस गिवन है 48 सो ऑन अप टू, ठीक है, ये सीक्वेंस गिवन है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड करना है सच दैट द सम ऑफ टर्म्स is to be taken as 513, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस गिवन है आपको, हमने फाइंड करने हैं इसकी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सम हमें किसके इक्वल गिवन है 513 के इक्वल, तो बिल्कुल सिंपल है, तो सबसे पहले जब भी आपको सीक्वेंस गिवन हो तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखा करो, फाइंड किया करो, ये चीज आ गई। अब गिवन क्या हमें, हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा आप n लेट करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स भी n, तो दैट मीन्स हमें गिवन क्या है Sn इक्वल्स टू 513, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा दो n/2 2a प्लस n माइनस 1t इक्वल्स टू 513, तो n हमें फाइंड करना है, व्हाट इज a इज 54 और व्हाट इज d इज -3, तो ये हमारे पास आ गया n/2 108 -3n प्लस 3, ठीक है, तो n ये हो गया हमारे पास -3n प्लस 111 इक्वल्स टू 513, ठीक है, अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3n² प्लस 111n, और ये हो जाएगा 1026, ठीक है, दैट इज -3n² प्लस 111n माइनस 1026 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम -3 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ये चीज, तो ये अब क्वाड्रेटिक इन n होगी हमारे पास, ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे n-18 n-19, ठीक है, तो मतलब जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, या तो 18 होगी या फिर 19 होगी, ठीक है, बट अब आप ये भी फाइंड करके देख सकते हो कि 18 और 19 पे दोनों पे 513 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें सम क्या गिवन है 513 के इक्वल है, तो अगर आप S18 निकालोगे और S19 निकालोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों की वैल्यू 513 आएगी, तो हम कहेंगे दोनों वैल्यूज क्या है n की हो सकती है, ठीक है,
कई बार क्या होता है ये चीज नहीं होती सही, तो हम एक को रिजेक्ट कर देते हैं। मान लो दोनों की वैल्यू ये चीज नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे, अगर 19 पे नहीं आ रही तो 19 को रिजेक्ट कर देंगे, 18 पे नहीं आ रही तो 18 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम कल करेंगे, इतना आप देख लेना, एनसीईआरटी से भी देख लेना।